नमस्कार भाई दोस्तों। भाई सीखो, अभी आंखें खोलने का समय आ गया है। अगर अभी आंखें नहीं खोल ली तो फिर खोल भी नहीं पाओगे। धीरे धीरे करके जो जाल बिछा दिया गया था ना, उस जाल में फंसते जा रहे हो, बिल्कुल फंसते नजर आ रहे हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे सरकारों ने मंदिरों के ऊपर कब्जा किया हो ना, मंदिरों में जो भी चढ़ावा आता है उसके ऊपर सरकार का कब्जा होता है। ऐसे ही गुरुद्वारा साहिबों में जितना भी चढ़ावा आता है ना, उसके ऊपर सरकार की आंखें गड़ चुकी हैं। और ये शुरुआत पहले भी कहता आया था। बहुत से भाई बोलते हैं कि ऐसे कोई सिखों को नहीं दबा सकता, नहीं दबा सकता, ये बात हम भी मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब चारों तरफ से दबा लिया जाएगा ना, फिर क्या करोगे? क्या करोगे फिर? कहीं कोई जगह बचती है क्या? और ये शुरुआत कहां से हुई पता है? उसी दिन से मैंने बोलना शुरू किया था कि सिखों को सावधान होने की जरूरत है, अभी सावधान होने की। क्यों? क्योंकि हमारे पास है ना ऐसे प्रधानमंत्री साहब हो जिसके साथ भी अपना रिश्ता बताते हैं ना, ये समझ लेना उसी की लंका लग जाती है। सच्चाई यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसके साथ भी अपना रिश्ता बताया है उसी की लंका लगती आई है। चाहे वो किसानों के साथ बताया था, किसानों की आय दुगनी करने को बोला था, किसान सड़कों के ऊपर आ गए थे। युवाओं के साथ बताया, हर एक जहां पर भी जाके अपना रिश्ता बताया उसी की लंका लगती चली गई। और अब सिखों के साथ तो खून का रिश्ता बता रखा है। आपको पता है? आपके साथ खून का रिश्ता बता रखा है प्रधानमंत्री साहब ने। कौन सा खून का रिश्ता है भाई सिखों के साथ प्रधानमंत्री साहब का? कोई भी साथी कमेंट करके बता देना। अगर इसमें सोचते हो दो राय है तो सुनो। गुजरात का होने के नाते हमेशा कहता हूँ कि मेरा तो आप लोगों से खून का रिश्ता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले पंच प्यारे थे उसमें एक मेरे गुजरात का द्वारिका का था। अब मुझे बताइए अफगानिस्तान से कितना। अब बताओ आप, कौन सा खून का रिश्ता है भाई प्रधानमंत्री साहब के साथ सिखों का? कौन सा खून का रिश्ता है? कोई भी समझदार साथी कमेंट करके बता देना। मतलब इतने लच्छेदार तरीके से बातों को घुमा के बोलते हैं। आपको पता है जो हरिद्वार में ज्ञान गुदड़ी गुरुद्वारा साहिब के जो जमीन के ऊपर जमीन को दबा लिया गया था, कोई बोलिया? किसी ने कोई एक्शन लिया? हमने भी उसके ऊपर वीडियो बनाया था। तिंद्रपाल सिंह है भाई, उसने भी वीडियो बनाया था। एक बार नहीं, दो बार वीडियो बनाया, लेकिन किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया। एसजीपीसी धामी साहब, कोई एक्शन लोगे? अभी जो किया जा रहा है, सिखों के सर्वोच्च 5 तख्तों में आते हैं, एक है हजूर साहिब, जहां पर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना आखिरी समय बिताया था, सबको पता है। उसी हजूर साहिब के ऊपर कब्जा करने की तैयारी कर रही है महाराष्ट्र सरकार। कैसे कर रही है महाराष्ट्र सरकार? कैसे कब्जा कर रही? ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा आपको थोड़ा समझ में आना बहुत जरूरी है। जाल ये बिछाया, पहली शुरुआत तो ये जो तो एक तो 1956 का एक्ट था, उसको बदली करके 2024 का एक्ट लागू कर दिया गया है अफजल नगर श्री हजूर साहिब के ऊपर। क्या क्या है इसमें? जो एक्ट है 1956 का एक्ट क्या था और 2024 के एक्ट में क्या होगा? सुन लो 2024 के एक्ट में क्या होगा। आपको सुनना बहुत जरूरी है, समझ में लेना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हजूर साहिब की 17 मेंबरी कमेटी को नए सिरे से बनाने की बातें सामने आ रही है। नई कमेटी में 12 मेंबर महाराष्ट्र सरकार के होंगे, सिर्फ 2 मेंबर एसजीपीसी के, और 3 सिख मेंबर सिख वोटों के द्वारा चुने जा सकते हैं। इस तरीके से 17 मेंबर बनेंगे। हम पीछे भी एक बार हजूर साहिब के ऊपर ही ना गैर सिख को उसके अंदर शामिल कर दिया गया था, कमेटी के अंदर शामिल किया गया था। वीडियो बनाया था, वीडियो ऐसे कैसा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाकर देख सकते हो। जब उसको शामिल किया गया था, जब आवाज़ उठाई थी, तब एसजीपीसी ने भी बात पहुंची एसजीपीसी तक, तो एसजीपीसी ने एक्शन लिया था। ये नहीं कहेंगे नहीं लिया, लिया था धामी साहब, आपने भी एक्शन लिया था, बिल्कुल बाकायदा एक्शन लिया था। वो एक्शन होने के बाद उनको बदली किया गया था, नहीं तो शुरुआत तो उसी दिन से होगी थी। उसके बाद फिर ये तो दबाने की तो कोशिश करती है, एक दो नहीं कई गुरुद्वारा साहिब को दबा लिया गया है। आपको तो बाद में पता चलता जाएगा कहां कहां पे दबा लिया, बाद में पता लगेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब भी किसी का ध्यान जाता है, अपने उसकी तरफ ध्यान जाता है, किसी कौम को किसी को नष्ट करना हो ना, उसकी मतलब रीति रिवाजों को परंपराओं को खत्म कर दो, वो कौम खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वो कौम। सच्चाई है ये। पहली बात तो जो सिक्की का प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो आज तक हुआ ही नहीं। पंजाब से बाहर निकले ही नहीं सिख प्रचारक, निकलते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती, ऐसी नौबत नहीं आती। जहां जहां भी गुरुद्वारा साहिब एक एक करके पहले सभी को दबा लिया जाएगा। क्या करोगे अगर कल को पंजाब के अंदर पंजाब सरकार जो एक्ट है 1956 का उसको बदली कर 2024 का एक्ट लागू कर देगी, फिर क्या करोगे? सोच समझ के जवाब देना, फिर क्या करोगे? है कोई जवाब आपके पास? अगर आज नहीं बोले, आज अगर तख्त श्री हजूर साहिब के ऊपर लागू हो गया ये एक्ट, 2024 लागू हो गया, तो क्या और गुरुद्वारा साहिब के ऊपर लागू नहीं होगा? नहीं लागू होगा क्या? क्या समझते हो आप? ये धीरे धीरे करके जो दबाया जा रहा है ना, फिर आप है ना वो लच्छेदार भाषण सुनते रहना, चुटकुले सुनते रहना, ये सब सुनते रह जाओगे। ये सुनने योग्य रहेगा क्या? धामी साहब थोड़ा नींद से जागिए, थोड़ा एक्शन लीजिए, इसके ऊपर एक्शन लीजिए। ये क्या नॉन सिख, एक नॉन सिख इसमें क्या एसजीपीसी के अंदर हो या मेंबरी कमेटी में हो, और तक
दरबार साहिब की या और जितने भी गुरुद्वारा साहिब है हजूर साहिब के अंदर नॉन सिख होंगे 12 मेंबर, 12 मेंबर नॉन सिख होंगे। फिर वो तो पूरा का पूरा सरकार के हाथ में चला गया। अगर मेंबर 12 सरकार के होंगे, 2 मेंबर सिर्फ एसजीपीसी के होंगे और 3 मेंबर जो वोटों के द्वारा चुने जाएंगे। वोटों के द्वारा तो सबको पता, वोटों में जितना घपला होता है। जो वोटों के द्वारा चुने जाएंगे कन्फर्म वो सिख चुने जाएंगे। कन्फर्म है आपको कि वो सिख ही चुने जाएंगे। आंखें खोलो, थोड़ा जगने का समय है, ये समय सोने का नहीं है। जिसके साथ भी रिश्ता बताया है हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री साहब ने, जिसके साथ भी रिश्ता बताया है उसी की लंका लगाई है, उसी की लंका लगाई है। नहीं तो आप देख लो कितने देशों के तो प्रधानमंत्री गायब हो गए, कितने देशों के प्रधानमंत्री गायब हो गए जिनके साथ रिश्ता बताया था, वो गायब ही हो गए बेचारे, आ ही नहीं पाए। फिर जो शब्द लगाएंगे फिर आपको हो गया कि पनौती क्यों कहते हो। अच्छा भला आपने देख लो, पनौती नहीं तो क्या था। हमने बोला था, आपको पहले बताया था भाई वर्ल्ड कप के फाइनल में हारेगी टीम इंडिया। क्यों आ रही थी? हमने तो पहले बोलते था महाराज जी जाएंगे मैच देखने के लिए, और गए, गए तो हार गए। नहीं तो हर एक मैच जीत रखा था, क्या वो मैच नहीं जीत सकते थे? नहीं जीत सकते थे क्या? जीत जाते। आपको पहले बोला था रोक दो इसको, आपने रोका नहीं, नहीं रोका तो हार गए। फिर चिल्लाते रहो। ये दिल्ली के प्रगति मैदान में मतलब वर्ल्ड वाइड उसका उद्घाटन कर दिया था, टनल का उद्घाटन किया था। क्या हालत है आज उसकी? हालत क्या है? अब बनाते रहो वीडियो, कोई फायदा, कोई सुनने वाला है किसी भी चीज का? फिर ये मंत्री किस लिए बना रखे हैं मोदी साहब आपने? किस लिए ये नितिन गडकरी साहब किस लिए अपने आप को सड़क परिवहन मंत्री बोलते हैं? किसी सड़क का उद्घाटन किया आज तक? किया? रेलवे मंत्री किस लिए बना रखा है? किसी रेल का उद्घाटन किया है रेलवे मंत्री ने आज तक? किया हो तो एक का भी बता दो मेरे को गिन के कि हाँ इस रेल का उद्घाटन रेलवे मंत्री ने किया। ये तुम्हारे को नकली बना के बिठा रखा है, बस तुम नकली हो। जहां पर चाहे किसी का बाथरूम बन रहा है उसका भी उद्घाटन तो प्रधानमंत्री साहब करने जा रहे हैं, चाहे फिर वो बाद में गिर जाओ खत्म हो जाओ। कितने ही आईआईटी कॉलेजों का कितनों का उद्घाटन कर दिया है, कोई भी आज तक आपको दिखा कहीं पे? वो जमीन ही नहीं मिलती आपको। उद्घाटन तो होता है लेकिन वो चीज मिलती ही नहीं। टनल के अंदर तो बड़े पत्ते उठाते घूम रहे थे, बोतल उठाते घूम रहे थे। ऐसा कभी हो सकता है कि देश का प्रधानमंत्री आए और वहां पर सफाई ना हो सकता है क्या? मतलब कमाल की आपको ना एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट दिखाती है गोदी मीडिया, बिल्कुल ये जो अपनी भांड मंडिया है ना, भांड मंडिया के दलाल बैठे हैं, ऐसी एडवर्टाइजमेंट दिखाती हैं। आपकी समझ में ही नहीं आता दिखा क्या रहे हैं, हो क्या रहा है आपके साथ, हो क्या रहा है आपके साथ? आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है, पहले ही बता रहे, बहुत बुरा होने वाला है। आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, जो एनआरआई भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, वो वहां लड़ेंगे या पंजाब में आकर लड़ेंगे? एसजीपीसी कुछ एक्शन लेगी या नहीं लेगी? धामी साहब कोई एक्शन लोगे या नहीं लोगे? इतना बता दो बस, क्योंकि अब बिल्कुल हद से ज्यादा अति होती आ रही है, अति होती आ रही है। और ये धीरे धीरे करके दबा लेंगे, दबा लेंगे, इस चीज की गारंटी है। अगर कोई ये कहता हो कि नहीं दबाया जा सकता, सर्वोच्च संस्थाएं हैं भाई ये, जो 500 तख्तों में सर्वोच्च उसमें आते हैं अपना तख्त श्री हजूर साहिब। अगर उसके ऊपर कब्जा हो गया तो और जब बाकी के जो गुरुद्वारा साहिब हैं जो पंजाब से बाहर हैं, पहले तो उनको दबाएंगे। एसजीपीसी का चुनाव कैसे होता है यह भी आपको पता है, फिर देख लेना कैसे चुनाव होंगे और क्या क्या फिर उस सर्वोच्च संस्था की क्या मान्यता रह जाएगी। जागो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। या हर एक चीज के लिए फिर निहंग सिंह को आगे आना पड़ेगा? निहंग सिंह की लड़ाई लड़ेंगे हर एक, आप कुछ नहीं करोगे। धामी साहब आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर एक्शन लीजिए। नहीं होना चाहिए, एक्ट 2024 लागू नहीं होना चाहिए, इतना ही कहेंगे। और आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बता देना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।